नमस्ते बच्चों। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत के आप बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। ये इस तरीके की विधि अपनाने से आप लोगों के सामने पुस्तक भी है और साथ के साथ मेरी आवाज़ भी सुन रही है, तो मुझे लगता है सोने में सुगंध वाली सी बात है कि आपके दोनों काम एक साथ पूरे हो रहे हैं। अब कमी जो है वो आप बच्चों की तरफ से है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कम देख पा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा मत करो। आप लोग अधिक से अधिक इन वीडियोज़ का लाभ उठाओ। सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों के जितने भी विषय हैं सब में हम लोग खूब सामग्री डाल रहे हैं, पर किसके लिए डाल रहे हैं? आप बच्चों के लिए। और अधिक से अधिक इनका लाभ लेने का प्रयास करो। ये आपके घर बैठे गंगा बह रही है और इसमें आपको खूब निमज्जन करना चाहिए और इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। तो हम इसमें सेकंड पेपर का ये जो पुस्तक है नीति शतक, महाकवि भारवी विरचित, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके 34 श्लोक तक कल हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं अपन। ये आपके स्क्रीन के ऊपर है श्लोक कि दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। वित्त की, धन की 3 गतियाँ होती हैं। कौन सी? क्रमशः दान देना, या स्वयं उपभोग करना, या तो फिर नाश हो जाना। तो यो न ददाति, जो न तो देता है किसी को भी, न भुंक्ते, न स्वयं उपभोग कर पाता है, उसकी तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति। और तीसरी गति क्या है? नाश। तो नाश हो जाता है धन का। इसलिए या तो सत्पात्र को देख करके दान करे व्यक्ति, स्वयं भी आवश्यकता अनुसार उसका उपभोग करे, अपव्यय न करे, और नहीं तो फिर ये दोनों काम यदि आप नहीं करोगे तो तीसरी गति हो जाएगी। इसलिए अच्छी बात यह है कि परिश्रम से जो आपने धन कमाया है उसका सदुपयोग करें। अगला श्लोक है मणि शाणो लीढ़ है समर विजयी हेति दलितो मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाश्चान पुलिना कलाशेषश्चंद्र है सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभाश्च अर्थेषु नरहा। क्या कहते हैं कवि कि मणि शाणो लीढ़ है, सान पर घिसी हुई मणि रत्न है, तो उसको शान पर, खराद पर जब घिस करके और उसको जब चिकना बना लिया जाता है तो उसमें से जितनी उसमें से आभा निकलती है उतना ही उसका मूल्य अधिक होता है। आप लोग जानते हैं कि पहले तो खान में से निकलती है मणि, लेकिन जैसे जैसे उसको तराशा जाता है, उसको शान पर चिकना किया जाता है, उतना वह सुंदर लगती है, भले ही वह छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन वैसे ही उसकी मूल्य जो है उसका बढ़ जाता है। और समर विजयी हेति दलितो, शस्त्रों से आहत होया हुआ, हेति शस्त्र, दलित उनसे आहत होया हुआ, समर विजयी युद्ध में विजय प्राप्त किया हुआ योद्धा। मदक्षीणो नाग है, मद श्रवित होते रहने से क्षीण हो गया है। नाग माने हाथी, जो ऐसा मद श्रवित होने के कारण से भले ही वह कमज़ोर लग रहा है, लेकिन वास्तव में वह कमज़ोर होता नहीं है, वह उच्च श्रेणी का होता है। शरदि सरिदाश्चान पुलिना, और शरद ऋतु में, सरिद माने नदी, कैसी नदी? आश्चान पुलिना, जिसके पुलिन प्रदेश जो हैं वो सिकुड़ गए हैं, ऐसी नदी। क्या होता है, वर्षा ऋतु में नदी में खूब जल प्रवाह रहता है, लेकिन जैसे जैसे फिर वह वर्षा ऋतु जाती है और शरद ऋतु आती है, त्यों तो उसके जो है किनारे वो सूखते चले जाते हैं, पानी उसका सिकुड़ जाता है। तो भले ही वह क्षीण हो गई है नदी, लेकिन फिर भी वह अच्छी लगती है। कला शेषश चंद्र है, कला मात्र जिसमें शेष बचा हुआ है, अर्थात जैसे द्वितीया का चांद, वो चंद्रमा अच्छा लगता है। सुरत मृदिता बालवनिता, और इसमें सूरत में मृदित नवयुवती, और गलित विभवाश्च अर्थीषु न रहा, और याचकों में, अर्थीषु याचकों में बांटते बांटते जिसका वैभव गलित हो गया है, माने धन क्षीण हो गया है। खूब धन कमाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या करते गए, वो याचकों में सत्पात्र देख करके उस धन का दान करते गए, तो भले ही गलित हो गया है उनका विभव,
लेकिन फिर भी ऐसे नरहा तनिम्ना शोभन्ते। ये सारी चीज़ें तनिम्ना माने क्षीण होने से ही ये चीज़ें शोभित होती हैं। बातें सारी समझ में आ गई। सान पर घिसा हुआ मणि और युद्ध में घायल होया हुआ समर विजयी योद्धा, मदक्षिण नाग और शरद ऋतु में सिकुड़े हुए पुलिन प्रदेश वाली नदी, कलाशेष वाला चंद्रमा, दूज का चांद जिसे हम कहते हैं, और सूरत में मृदित नवयुवती, और जिनका देते देते याचकों को देते देते जिनका वैभव गलित हो गया है, ऐसे लोग क्षीणता से भी शोभित होते हैं। जरूरी नहीं कि इनके पास में बहुत बहुत हो, कम हो गया है यद्यपि इन सब चीज़ों में, लेकिन वह क्षीणता ही उनकी वास्तव में शोभा है। आगे चलते हैं। परिक्षीण है कश्चित स्पृहयति यवानां प्रसृतये, स पश्चात संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, अतश्च अनेकांता गुरुलघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। ये क्या कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही वस्तु का या तो उसकी लघुता होती है या तो फिर उसकी गुरुता होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि आवश्यकता के अनुसार यदि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है तो उस चीज़ का बड़ा मूल्य हुआ करता है, और जैसे ही काम निकल जाता है तो उस चीज़ की वैल्यू जो है वो, मूल्य जो है वो कम हो जाता है, उसकी कद्र कम हो जाती है। जैसे परिक्षीण है कश्चित स्पृहयति यवानां प्रसृतये, जैसे कि कोई व्यक्ति दरिद्रता की उसकी हालत है तो उसमें वह मनुष्य मुट्ठी भर जौ के लिए भी ललचाता है। एक मुट्ठी जौ की भी उसके लिए बहुत मूल्य होता है। स पश्चात संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, और बाद में वही जब वह धन धान्य संपन्न हो जाता है तब सारी पृथ्वी को, वह सारी धरित्री को तृण समाम कलयति, तिनके के समान गिनता है। फिर वह कि क्या है, तुच्छ हो जाती हैं चीज़ें। और कभी तो मुट्ठी भर जौ के लिए भी बड़ी लालसा हुआ करती थी। अतश्च अनेकांता गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था, तो कभी कहते हैं कि इसलिए धनिकों की जो स्थिति है वह अनेकांता, वह निश्चित स्वरूप वाली नहीं हुआ करती है, आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। गुरु लघुतया अर्थेषु, धन संपत्तियों में गुरुता और लघुता, किस चीज़ का मूल्य कब हो जाता है और कब उसका मूल्य कम हो जाता है, ये कुछ निश्चित नहीं होता। वस्तु धनिनाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, धनिकों की अवस्था ही पदार्थों को या तो उनको बड़ा बना देती है और या तो उनको छोटा, संकुचित कर देती है। आवश्यकता के अनुसार उनका मूल्य बदलता रहता है। राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति धेनु में नाम, तेनाद्य वत्समिव लोकम अमुम पुषाण, तस्मिश्च सम्यग अनिशम परिपुष्यमाणे, नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि। फिर कहते हैं आगे, राजन, राजा के लिए कहा गया है, संबोधन है कि हे राजन, यदि तो आप दुदुक्षसी क्षिति धेनुम एनाम, यदि तो आप इस पृथ्वी रूपी धेनु को दूहना चाहते हो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के रूप में जैसे गाय है, इस गाय को यदि आप दूहना चाहते हो तो गाय कब अच्छा दूध देती है, जब उसके बछड़े का भी हम लालन पालन करते रहते हैं और उसको भी दूध पीने के लिए पहले छोड़ते हैं। तो राजा के लिए भी यह है कि आपकी जो पृथ्वी रूपी गाय है, इसको आप यदि तो दूहना चाहते हो, इनसे कुछ भी आप अर्जित करना चाहते हो, तो वत्समिव, बछड़े के समान लोगों को पुषाण है, परिपुष्ट करो। तस्मिश्च सम्यक अनिशम परिपुष्यमाणे, और तब सम्यक अनिशम, भली भांति रात दिन जब परिपुष्टि को ये प्राप्त होगा, तब यह भूमि नाना फलम फलती कल्पलता इव, तब यह कल्पलता की तरह से ये भूमि नाना फलम फलती, अनेक अनेक प्रकार के फल देती है। जिस प्रकार कल्पलता, ये हमारे यहाँ पर एक परिकल्पना है कि कल्पलता के, कल्प वृक्ष के पास में खड़ा होकर के व्यक्ति जो भी चाहना करता है उसको वे सब चीज़ें मिल जाती हैं, बस सोचने भर की देर होती है। तो कल्पलता की तरह से ही यदि तो इस पृथ्वी के सारे प्राणियों का राजा बलिभांति भरण पोषण करेगा तो यह पृथ्वी भी नाना फलम फलती, अनेक अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करती है। अगला श्लोक है, सत्यानृता च परुषा च प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या,
नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। ये है नृपनीति। नृपनीति राजनीति। ये क्या होती है? आजकल राजनीति का बड़ा बोलबाला है, वैसे ही हर चीज़ में राजनीति घुसी हुई है। सब कहते हैं अरे भाई ये राजनीति है। तो क्या है राजनीति? हमारे संस्कृतज्ञ क्या कहते हैं? इतने वर्षों पहले, सैकड़ों सालों पहले हमारे भारवी मुनि ने क्या कहा कि नृप नीति जो है वो अनेक स्वरूप वाली होती है। कैसे? सत्यानृता च, कभी तो ये होती है सच्ची और कभी अनृता। संधि विच्छेद क्या है? सत्य अनृता। कभी तो सच होती है, कभी तो अनृता माने झूठी होती है। परुषा प्रियवादिनी च, और कभी तो वह कठोर होती है, कटुभाषिणी होती है, बहुत कठोर कठोर बातें कहती है। और प्रियवादिनी च, और कभी तो मधुर भाषिणी होती है। हिंस्रा दयालुरपि, कभी तो बहुत अधिक हिंसक होती है और कभी तो दयालु होती है। चार्थ परावदान्या, और कभी तो अर्थपरक होती है, बहुत ज़्यादा लालची होती है, धन के लिए ललायित होती है। और कभी तो अन्य माने अन्य, अर्थपरा का अन्य माने विपरीत क्या होगा? उदार। तो कभी तो बहुत धनलोलुप होती है कि इधर से भी पैसा हड़प लूँ, उधर से भी हड़प लूँ, जिधर से भी मिल जाए। और कभी तो फिर उदार हो जाती है कि इतना लोगों को बांटती है ये राजनीति। नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, और कभी तो खूब खर्च करने वाली होती है, तो कभी प्रचुर नित्य धनागमा च, और कभी बहुत धन संचय करने वाली होती है। तो वारांगना इव, वेश्या के समान होती है ये राजनीति, जो कभी तो किस प्रकार की, कभी तो किस प्रकार की, अनेक रूपों वाली होती है। जिस प्रकार वेश्या की इन्होंने उपमा दी है कि वह धनलोलुप नारी कभी तो सच बोलती है, कभी झूठ, कभी कठोर, कभी प्रिय, कभी हिंसक होती है, कभी दयालु, कभी लालची, कभी तो उदार, कभी तो बहुत खर्च करने वाली, कभी तो धन कमाने वाली। इस तरीके से तो वारांगना की तरह से राजनीति अनेक रूपों वाली होती है, ये कवि का मत है। और आज का ये अंतिम श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्तः को अर्थस्तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण। राजा के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कवि कि आज्ञा पालन करवाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। राजा है तो आज्ञा वो दे सके और आज्ञा दे करके उसका पालन करवा सके। कीर्ति ही, यश के कार्यों को वह करे। पालनम ब्राह्मणा नाम च, और ब्राह्मणों का पालन पोषण करे। ब्राह्मणों से यहाँ तात्पर्य है पंडितों का, विद्वानों का, शास्त्रज्ञों का। वह भरण पोषण करता रहे, उन्हें किसी प्रकार की कमी न होने दे, ताकि वे अपनी साहित्य संरचना, वे अपना यज्ञ यागादि कार्य, अन्यान्य और कार्य इसी प्रकार के वे धन की चिंता किए बिना कर सकें। दानम भोगो मित्र संरक्षणम च, और दान देना, राजा के गुण बता रहे हैं। और दान देना, भोगो स्वयं भी उपभोग करे, मित्र संरक्षणम च, और मित्र की रक्षा करे। ये शाम ये ते षड्गुणा न प्रवृत्तः, जिनमें ये षड्गुणा, ये 6 गुण नहीं होते हैं। को अर्थस्तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण, इस प्रकार के राजाओं की सेवा करने से क्या प्रयोजन। अर्थात राजा में ये 6 गुण होने चाहिए कि वो जिस आज्ञा देना आता हो उसको, और उस आज्ञा का पालन करवाना भी। यश बढ़ने वाले कार्य करना, परोपकार इत्यादि से यश फैलता है व्यक्ति का। और विद्वानों का वह पालन पोषण करे, भरण पोषण करता रहे। दान दे आवश्यकता अनुसार नीडी व्यक्तियों को, याचकों को। स्वयं भी उपभोग करे, मित्रों की भी संरक्षा करे। ये 6 गुण व्यक्ति में, राजा में होने चाहिए। और जिनके पास में ये 6 गुण नहीं है, ऐसे राजा का आश्रय लेने से कोई फायदा नहीं होता। तो आज का हमारा ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ज़्यादा बड़ा होने से आप लोग भी नहीं पढ़ पाओगे, और मैं आशा करती हूँ कि साथ साथ आप लोग इसका लाभ ले रहे हैं और रोज़ का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।